कई वर्षों पहले एक घने जंगल के किनारे एक बुद्धिमान सन्यासी अपनी कुटिया में निवास करते थे। उनकी दूर दूर तक ख्याति थी कि वे बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान सहजता से कर देते थे। एक दिन जब वे भिक्षा मांगकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक युवा व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उसकी आंखों में असमंजस और जिज्ञासा थी। मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, युवक ने कहा। हम किसी भी कार्य को करते समय असफलता के डर से घबराते क्यों हैं और इस घबराहट से कैसे मुक्त हो सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराए। उनकी आंखों में रहस्य झलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। युवक, जो पहले ही उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहा था, उत्सुकता के साथ उनके साथ हो लिया। कुटिया पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने भोजन किया और विश्राम किया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें जंगल में फैलने लगीं, सन्यासी ने युवक से कहा, आज मैं तुम्हें जंगल के रहस्यों से परिचित कराऊंगा। युवक रोमांचित हो उठा। जंगल की गहराइयों में प्रवेश करते हुए दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद सन्यासी उसे एक गुफा के सामने ले गए। यह गुफा रहस्यमय थी। उसके चारों ओर घने पेड़ थे और अंदर का अंधकार किसी अनदेखे भय को जन्म दे रहा था। चलो, मैं तुम्हें इस गुफा के अंदर की सैर कराऊं, सन्यासी ने कहा। युवक, जो पहले ही रोमांच के लिए उत्साहित था, सहर्ष तैयार हो गया और दोनों अंदर चले गए। अंदर प्रवेश करते ही अंधेरा और घना हो गया। जैसे ही युवक गुफा की दीवारों को महसूस करने लगा, उसे आभास हुआ कि सन्यासी उसके साथ नहीं है। मुनिवर, उसने आवाज लगाई। कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक उसे एहसास हुआ कि गुफा का द्वार बाहर से बंद कर दिया गया था। अब घबराहट की लहर उसके भीतर दौड़ पड़ी। उसने पूरे बल से द्वार पर प्रहार किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंधेरी गुफा में अकेला खड़ा युवक भय और अनिश्चितता से जूझने लगा। क्या यह सन्यासी की कोई परीक्षा थी, या फिर उसके साथ कोई षड्यंत्र हुआ था? अंधेरे की कैद और रोशनी का द्वार, चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था, जैसे समय भी थम गया हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दिल की धड़कन हर बीतते पल के साथ तेज होती जा रही थी। अचानक दूर एक हल्की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। एक संकरी सुरंग से आती हुई, मानो अंधकार को चीरने का साहस कर रही हो। पर वह सुरंग इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां तक पहुंचना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन असंभव शब्द अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और सारी भूख प्यास भुलाकर सिर्फ उस रोशनी तक पहुंचने का लक्ष्य बना लिया। हर कदम मुश्किल था, हर सांस भारी, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं था। दीवारों पर हाथ टिकाकर, हर पत्थर को पकड़कर वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। रास्ता संकरा और खतरनाक था, लेकिन हर बाधा के साथ उसका संकल्प और दृढ़ होता जा रहा था। जैसे ही वह सुरंग के करीब पहुंचा, अचानक उसकी नजर एक हाथ पर पड़ी। सन्यासी का हाथ, वही सन्यासी जिसने उसे इस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया था। एक क्षण के लिए गुस्से और राहत की मिलीजुली भावनाएं उसके अंदर उमड़ पड़ी। बिना समय गंवाए उसने झट से उस हाथ को पकड़ लिया और खुद को बाहर खींच लिया। बाहर की हवा ताजगी से भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी की लपटें थीं। उसने क्रोधित होकर सन्यासी से कहा, आपने मुझे इस घोर अंधकार में अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या आपको अंदाजा है कि मुझे कितनी घबराहट हुई, कितनी प्यास लगी थी? यह किसी परीक्षा से कम नहीं था। सन्यासी शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने उसे पानी दिया और बड़े धैर्य से कहा, ध्यान से सुनो, तुम इस गुफा से बाहर क्यों आ पाए? केवल दो कारणों से। पहला, तुम्हारी प्यास और घुटन ने तुम्हें बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया, और दूसरा, वहां कोई नहीं था जो तुम्हें कहे कि यह असंभव है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढो या कोई आसान तरीका खोजो। युवक ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। सन्यासी ने आगे कहा, यही सफलता का नियम है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें कई लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि यह बहुत कठिन है, यह तुमसे नहीं होगा। वे खुद कभी उस राह पर नहीं चले, लेकिन दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सफलता तक नहीं पहुंच पाते। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा,
यही सफलता का भी नियम है। अगर तुम अपने लक्ष्य के अलावा बाकी चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। यह मत सोचो कि तुम्हारे मित्र क्या कर रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कहां तक पहुंचे हैं, या किसे सफलता मिली और किसे नहीं। जब तुम केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। इतना कहकर सन्यासी चुप हो गए। उनके शब्द हवा में गूंजने लगे, जैसे किसी मंत्र की तरह। युवक की आंखें छलक उठी। उसने भावुक होकर कहा, मुनिवर, आपने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। आपकी हर बात में मुझे गहरी समझ मिली। अब मुझे एहसास हो गया कि असली बाधाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन में होती है। मैं वचन देता हूं कि आज से मैं किसी और की सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा और जल्द ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। युवक ने श्रद्धा से सन्यासी के चरण स्पर्श किए और वापस अपने गांव की ओर बढ़ चला। लेकिन यह केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। सबल, एक हारी हुई आत्मा की कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर में रहने वाला एक युवक सबल अपनी जिंदगी से निराश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन व्यर्थ है। हर दिन उसके माता पिता उसे ताने देते, देख, तेरे सभी दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं और तू बस यूं ही खाली बैठा है। मित्र भी उसे लेकर मजाक उड़ाते। जब भी वह किसी से मिलता तो पहला सवाल यही होता, अरे, तुम आजकल क्या कर रहे हो? यह सवाल अब उसके लिए सबसे बड़ी चोट बन चुका था। उसे खुद को यह स्वीकार करने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह रिश्तेदारों के घर जाने से कतराने लगा। यहां तक कि उसने अपने कमरे की चार दीवारी को ही अपनी दुनिया बना लिया। अकेलेपन के उन पलों में वह अक्सर रोता, भगवान से सवाल करता, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? उसका विश्वास डगमगाने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद इस दुनिया में उसका कोई स्थान ही नहीं है। कभी कभी तो उसके मन में भयानक विचार आते, अगर मैं इस दुनिया में कुछ करने लायक नहीं हूं तो फिर जिंदा रहने का क्या मतलब? जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे, एक दिन वह निराशा में डूबा नगर की गलियों में भटक रहा था। तभी उसने देखा कि एक भीड़ इकट्ठी है। जिज्ञासा से भरकर वह भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। सामने एक गुरु खड़े थे जो जोर से बोल रहे थे, दुख एक महान शिक्षक है। यह हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है। यह हमें मजबूत बनाता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। सबल ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा, लेकिन उसके मन में असमंजस था। वह खुद को रोक नहीं पाया और खड़े होकर बोल पड़ा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? दुख सिर्फ पीड़ा देता है, जीवन को अंधकार से भर देता है। जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि मृत्यु भी छोटी लगने लगती है। गुरु ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, आखिर तुम्हारा दुख क्या है? सच्चे दुख की खोज। सबल ने भारी मन से गुरु के सामने अपना सारा दुख उंडेल दिया। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में एक अनकही पीड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, क्या मेरे दुख का कोई समाधान है? क्या मेरी तकलीफ का कोई अंत नहीं? गुरु मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हें सच्चा दुख महसूस होगा, उसी दिन मेरे पास लौट कर आना। तब मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। गुरु के इन शब्दों ने सबल के मन में हलचल मचा दी। क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? उसने खुद से सवाल किया। मैं इतने दर्द से गुजर रहा हूं, फिर भी गुरु कहते हैं कि यह सच्चा दुख नहीं। यह सोचकर वह भीतर तक हिल गया। अगर मेरे अपने माता पिता मेरी तकलीफ नहीं समझ पाए तो ये गुरु क्या समझेंगे? लेकिन उसने एक निर्णय लिया, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी तकलीफों से हार नहीं मानूंगा। एक नई राह की शुरुआत। सबल ने अपनी कमाई का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे कठिनाइयां आईं। उसे असफलता का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके माता पिता खुश थे कि वह कम से कम प्रयास तो कर रहा था। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई, व्यापार बढ़ने लगा और 3 साल के भीतर सबल नगर के सफल व्यापारियों में गिना जाने लगा। अब वह अकेला नहीं था। लोग उसकी प्रशंसा करते,
उसके पास संपत्ति थी, नाम था और ढेरों मित्र भी। अब हर कोई उससे मिलना चाहता था, उससे जुड़ना चाहता था। उसके मित्रों ने उसे एक नई राह सुझाई। तुम केवल एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन सकते हो। यह विचार सबल के मन में घर कर गया। अगर मैं राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, तो मेरा नाम चारों ओर गूंजेगा। राजा तक मुझसे मित्रता करना चाहेगा। लालच का खेल। लेकिन अब उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। वह धैर्य खो चुका था। उसे सफलता के शॉर्टकट चाहिए थे। उसने अपने व्यापार में अनैतिक तरीके अपनाने शुरू कर दिए। सबल ने मित्रों से उधार लिया, लेकिन लौटाने का कोई इरादा नहीं था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें डराया, धमकाया। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ी, वैसे वैसे उसका मन अशांत होता गया। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं। वह रातों को सो नहीं पाता था। उसके भीतर अजीब सा डर था, एक बेचैनी थी। आखिर मुझे क्या हो रहा है? वह खुद से सवाल करता। गुरु की वापसी एक दिन, जब वह अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में वही पुराना आश्रम दिखा। गुरु के शब्द आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। सच्चा दुख महसूस होने पर मेरे पास आना। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और गुरु के पास जा पहुंचा। उसकी आंखों में थकान और पछतावा था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे सुकून नहीं मिलता। रातों की नींद गायब हो गई है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से खाली हूं। गुरु ने शांत भाव से उसकी बातें सुनी। फिर बोले, याद है जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे? सबल ने सिर हिलाया। तब भी तुम दुखी थे, लेकिन उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैंने सीखा कि सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। अगर जीवन में बदलाव चाहिए, तो कर्म करना होगा। और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होगा, उसे सही दिशा में ले जाना जरूरी है। गुरु मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुमने एक और चीज सीखी होगी। सबल ने उनकी ओर देखा। यह कि सफलता का मूल्य क्या होता है, और यह भी कि हर सफलता सच्ची सफलता नहीं होती। गुरु की बातों ने सबल के मन में हलचल मचा दी। क्या यह वही गुरु थे जिन्होंने उसे आगे बढ़ने की राह दिखाई थी? क्या वे अब उसे रोक रहे थे? असली दुख की पहचान सबल की दुनिया धीरे धीरे उजड़ने लगी। उसने जो भी कमाया था, सब कुछ मिट्टी में मिल रहा था। जिस दौलत को उसने अपनी ताकत समझा था, वही अब उसके हाथों से फिसल रही थी। एक दिन ऐसा आया जब वह पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके मित्र उसे इस संकट से बाहर निकाल लेंगे। आखिरकार वे वही लोग थे जो उसकी सफलता के समय उसके साथ थे, जो उसकी मेहमान नवाजी का आनंद उठाते थे, जो उसकी जीत के जश्न में शामिल होते थे। लेकिन यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था। जैसे ही सबल का बुरा समय आया, वही मित्र सबसे पहले उससे उधार लौटाने की मांग करने लगे। जो लोग कल तक उसके साथ जश्न मनाते थे, वही आज उसे जान से मारने की धमकियां देने लगे। वे सभी जिन्होंने उसके साथ बैठकर महंगी शराब पी थी, अब उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। सबल को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बेरहम होती है। जब तक वह धनवान था, वह प्रिय था, लेकिन अब वह उपेक्षित था, तिरस्कृत था। परिवार की बेरुखी और टूटता मन सबल को लगा कि अगर कोई इस दुनिया में उसके दुख को समझ सकता है, तो वे उसके माता पिता ही होंगे। आखिरकार माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। वे अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन जब उसने अपने पिता से सहायता मांगी, तो उन्हें भी उसे ठुकराने में एक पल नहीं लगा। उनके शब्द नस्त्र की तरह उसके दिल में चुभ गए। मेरे पास जो भी बचा है, वह तुम्हारी मां और मेरा आखिरी सहारा है। अगर मैं तुम्हें दे दूं, तो हम कहां जाएंगे? सबल को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसके अपने ही माता पिता ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न परिवार, न मित्र, न कोई सहारा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके जीवन में केवल अंधकार बचा। मृत्यु का निमंत्रण अब उसे जीने का कोई कारण नजर नहीं आता था। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में उसका कोई स्थान नहीं बचा है। वह एक पहाड़ी की ओर बढ़ा, जहां से वह कूदकर अपने जीवन का अंत करना चाहता था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से जल रही थी।
तभी उसे अचानक गुरु के शब्द याद आए, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल के पैर ठिठक गए। क्या यह असली दुख है? उसने खुद से सवाल किया। कहीं ना कहीं उसे लगा कि शायद उसे गुरु के पास जाना चाहिए, शायद उसके पास कोई समाधान हो। गुरु की परीक्षा। सबल थके कदमों से गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में घोर निराशा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चले गए। मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, सब कुछ छिन गया। मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। फिर बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ये सुनकर हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा दोनों थे। उसने कहा, गुरुदेव, अगर यह असली दुख नहीं है तो फिर असली दुख क्या होता है? गुरु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल कुछ देर सोचता रहा, फिर भारी मन से बोला, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता के कारण हमारे जीवन में आते हैं वे कभी हमारे अपने नहीं होते। वे केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। बुरे समय में वे सबसे पहले हमें छोड़कर चले जाते हैं। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे साथ हमारी असफलताओं के समय खड़े रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। गुरु ने सिर हिलाया, जैसे कि वे इस उत्तर से संतुष्ट थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक रहस्य छिपा था। सबल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। गुरु ने हल्का सा सिर हिलाया और चुपचाप उठे। उन्होंने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वह घड़ा बाहर निकाला जिसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने वह घड़ा सबल को सौंपते हुए कहा, यह लो, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल की आंखों में सवाल थे। गुरुदेव, क्या इससे बड़ा भी कोई दुख होता है? लेकिन गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। एक नई शुरुआत। सबल ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। उसने घड़े से मिले धन से एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक सतर्क था। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उसकी पहचान फिर से बनने लगी। समय के साथ वह फिर से नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वह केवल संपत्ति नहीं, बल्कि संतोष और सच्चे संबंधों को भी महत्व देता था। उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की, गरीबों का सहारा बना और लोगों के दिलों में जगह बनाई। परंतु कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन दुख जीवन में आता ही है, और सबल का सबसे बड़ा दुख अभी आना बाकी था। जीवन का रहस्य। सबल का जीवन संघर्षों से भरा था। एक समय था जब उसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता चला गया। एक दिन ऐसा भी आया जब वह पूरी तरह कर्ज में डूब गया। उसे लगा कि उसके मित्र जो कभी उसके साथ हंसी खुशी के पल बिताते थे, इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। जैसे ही उसकी हालत बिगड़ी, वही मित्र सबसे पहले अपना उधार मांगने लगे। कुछ तो इतने निर्दयी निकले कि जान से मारने की धमकियां तक देने लगे। जो लोग कभी उसके सबसे करीब थे, वे अब उसे पहचानने से भी कतराने लगे। उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसकी गलतियों की लंबी फेहरिस्त गिनाने लगे। एक एक कर सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची थी। जब कोई चारा न दिखा तो उसने अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन पिता का जवाब दिल तोड़ देने वाला था। बेटा, मेरे पास जो कुछ भी है वह तेरी मां और मेरे आखिरी दिनों का सहारा है। अगर मैं तुझे सब दे दूं तो हम खुद कहां जाएंगे? सबल भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में अब उसका कोई नहीं बचा। हर तरफ से मिले धोखे और विश्वासघात ने उसे अंदर तक झकोर दिया। उसे लगने लगा कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। जब जीने का कोई कारण ही नहीं है, तो क्यों न इस जीवन को समाप्त कर दूं? यही सोचते हुए वह आत्महत्या करने एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह कगार पर पहुंचा,
उसे अपने गुरु की बात याद आई। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना। यह वाक्य उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। उसने खुद को रोक लिया और सीधे अपने गुरु के आश्रम की ओर बढ़ गया। गुरु ने शांत भाव से उसकी पूरी कहानी सुनी। जब सबल अपनी व्यथा सुनाकर रो पड़ा तो गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि तुमने असली दुख देख लिया है, पर वास्तव में तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा। सबल चौंक उठा। गुरुदेव, क्या मेरा सब कुछ छिन जाना असली दुख नहीं है? गुरु बोले, नहीं, यह केवल तुम्हारा मोह है। दुख कुछ और होता है। गुरु ने एक गड्ढा खोदा और उसमें से एक घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा था। उन्होंने वह घड़ा सबल को देते हुए कहा, यह लो, इससे एक छोटा व्यापार शुरू करो, लेकिन याद रखना, असली दुख तब आएगा जब तुम खुद को खो दोगे। सबल ने गुरु को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद के साथ वापस लौट गया। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। जल्द ही वह फिर से एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी दुनिया फिर से खुशियों से भर गई। लेकिन जीवन कब तक स्थिर रह सकता है? एक नई परीक्षा समय के साथ एक दिन ऐसा आया जब उसके माता पिता का देहांत हो गया। वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए यह आघात उसके लिए असहनीय था। श्मशान घाट पर जब उसने अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को जलते देखा तो उसका मन विचलित हो उठा। उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए उसके पिता जीवन भर लड़ते रहे, वही अब लावारिस पड़ी थी। जिसे पाने के लिए लोग मरने मारने पर उतारू रहते हैं, वह आखिर में यहीं छूट जाती है। उसका मन सवालों से भर गया। क्या जीवन का यही सच है? क्या मैं भी एक दिन इसी तरह मिट जाऊंगा? फिर इस सारी दौड़-भाग का क्या मतलब? यह प्रश्न उसके मन को भीतर तक झकोरने लगे। उसका चैन छिन गया। वह हर पल एक खालीपन महसूस करने लगा, एक अधूरेपन का एहसास जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। जब यह बेचैनी असहनीय हो गई तो वह फिर से गुरु के पास गया। गुरु ने उसे देखते ही पूछा, क्या जीवन में कोई दुख आ गया है? सबल ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मेरे माता पिता चले गए। उनके बिना सब कुछ सूना लग रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सभी को मरना ही है। ना तो कोई सदा जीवित रहा है और ना ही कोई रहेगा। सबल स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि मैं भी मर जाऊंगा? गुरु बोले, हां, यह निश्चित है। शायद कल या हो सकता है आज ही। लेकिन यह भ्रम है कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है। गुरु की बातें उसके मन में गूंजने लगीं। वह वापस लौट गया, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। अब सवाल और भी गहरे हो गए। मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या सिर्फ जीने और मरने के लिए? यह प्रश्न उसे भीतर तक झकझोर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद वह फिर से गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं कौन हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुमने असली दुख महसूस किया है। यह वही दुख है जो इंसान को जागृत करता है। गुरु ने समझाया, लोग जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और रिश्तों को इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन क्या इनमें से कोई भी चीज मृत्यु के बाद साथ जाती है? सबल ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया। गुरु ने कहा, यही कारण है कि मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। असली दुख यह नहीं है कि तुम्हारे पास धन नहीं है, बल्कि असली दुख यह है कि तुमने खुद को नहीं पहचाना। गुरु की बातें सुनकर सबल की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागता रहा। अब उसे असली सत्य का ज्ञान हो रहा था। गुरु बोले, अब जाओ और खुद को इकट्ठा करो। अपने भीतर झांको। मृत्यु से पहले खुद को पहचानो, वरना जीवन भर भटकते रहोगे। सबल ने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। गुरुदेव, आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। अब मैं खुद को जानने की यात्रा शुरू करूंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का उद्देश्य है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, तब तक हर चीज व्यर्थ है। अंतिम संदेश सबल को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। वह गुरु को प्रणाम कर वापस लौटा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब वह जान चुका था कि असली सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है
कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ धन संपत्ति या संबंध नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। धन्यवाद।